हेलो एवरीबॉडी। आज हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक, परंतु 1920-21 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई। यह स्थल लगभग 2500 ईसा पूर्व से भी अधिक पुराना था। हड़प्पा नामक स्थल पर इस पुरानी सभ्यता की खोज होने के कारण इसको सभी आज वर्तमान में जितने भी हमें 350 से अधिक स्थल खोज निकाले हैं उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति का उदय भारत के पश्चिमोत्तर भागों में सबसे पहले हुआ। सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैमन ने अपने विवरण में दी थी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैमन को हड़प्पा नामक स्थान पर बड़ी संख्या में ईंटें मिली। इसके बाद 1831 में चार्ल्स बर्न्स जब राजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे तो उनकी नज़र भी हड़प्पा पर पड़ी। इसके बाद 1853 से 1857 के बीच अलेक्जेंडर कंदीधम ने हड़प्पा के जो खंडर थे उनका निरीक्षण किया। 1850 में भी लाहौर और कराची के बीच रेल मार्ग बिछाते समय हड़प्पा के खंडरों की खुदाई हुई, जिससे कि एक प्राचीन और पूर्ण विकसित सभ्यता के अस्तित्व का हमें आभास हुआ। इसके बाद 1921 में हड़प्पा सभ्यता की स्थान को खोज निकालने दयाराम साहनी द्वारा किया गया। उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। यह सभ्यता पूर्व में आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतकांडेडोर, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग किमी में फैली हुई थी। पूर्व से पश्चिम 1600 किमी और उत्तर से दक्षिण 1100 किमी। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अब हम इस सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार पर नज़र डालते हैं। सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदाजी, रहमान डेरी, चुन्नुदड़ो, तराई किला इत्यादि थे। अफगानिस्तान में मुंडीगाक, सोरत दही आदि थे। बलूचिस्तान में किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, राना गुंडई, गुमला, बालाकोट, डाबरकोट, अंजीरा इत्यादि थे। पंजाब में हड़प्पा, गनरेरीवाला, जलीलपुर, संघनवाला इत्यादि थे। गुजरात में धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर, प्रभासपट्टनम इत्यादि थे। राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़, शीशवाल, सिपुश, मिथल इत्यादि थे। हरियाणा में बनवाली, भगवानपुरा, रस्तीगढ़ी इत्यादि। उत्तर प्रदेश में आलिमगीरपुर, मानपुर, बडगांव, हुलास इत्यादि थे। पंजाब में रोपड़, सरायखेल, निहंग खान इत्यादि थे। अब हड़प्पा सभ्यता को आगे ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है क्योंकि इसकी जो लिपि है उसको हम पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं। भविष्य में हम उसको पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता के नगर और उसके खोजकर्ता। हड़प्पा स्थल पंजाब, मांटगोमरी जिले, पाकिस्तान, पंजाब में है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। इसके बाद मोहनजोदड़ो, सिंध का लारकाना जिला, पाकिस्तान, इसकी 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोज की गई। फिर सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, 1927 में इसकी खोज R.L. स्टाइन ने की। फिर आमरी की खोज 1929 में M.G. मजूमदार ने की।
इसके बाद चुन्नू दड़ो सिंध पाकिस्तान में 1931 में ही RGM मजूमदार ने इसकी खोज की। डाबरकोट की 1932 में मेके ने खोज की। रंगपुर, अहमदाबाद, काठियावाद इसकी 1953 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान 1953 में धुरिया ने इसकी खोज की। रोपड़ की खोज 1953 पंजाब में YD शर्मा ने की। कालीबंगा की 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। इसके बाद SR राव ने 57 से 63 ईस्वी के बीच लोथल, प्रभासपट्टनम और रोजदी की खोज की। आलमगीरपुर, देसलपुर की भी 1961 में SR राव द्वारा ही खोज की गई थी। मेरठ की खोज 1958 में यगदस शर्मा ने की। सुरकोटदा की JP जोशी ने 1964 में खोज की। राणा घुंडई की 1967-68 में रोन्स ने खोज की। धोलावीरा की भी खोज JP जोशी ने 67 से 68 के बीच में की। मिथाथल की खोज 1967 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा की गई। किली गुल मोहम्मद की फेयर सर्विस ने, राखी गढ़ी की सूरजभान ने, किली गुल मोहम्मद और डम सादत की स्थापना फेयर सर्विसेज ने इसकी खोज की। बनावली की 73 से 74 में RS विष्ट ने खोज की इत्यादि। सिंधु सभ्यता का कालक्रम C14 यानी रेडियो कार्बन के द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व का माना जाता है और NCERT के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य थे। गार्डन चाइल्ड ने बोला कि सुमेरियन थे। वहीं राखाल दास बनर्जी ने उन्हें द्रविड़ कहा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, गनरेरीवाला है, फिर हड़प्पा, धोलावीरा, राखी गढ़ी है। पर भारत में सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा और उसके बाद राखी गढ़ी है। इस हड़प्पा सभ्यता की राजधानियाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा आदि थी। ये सभी नगर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज़्यादातर विकसित नगर सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे। सबसे पहले हम हड़प्पा नगर की बात करते हैं। हड़प्पा नगर पश्चिमी पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। सबसे पहले इसकी खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम स्वामी के द्वारा की गई। यहाँ 2 लाइनों में 6 धान्य कोठार प्राप्त हुए हैं। इन बाड़ा इकाइयों का क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बराबर था। हड़प्पा सभ्यता का जो अन्नागार था वो गढ़ी के बाहर स्थित निचले शहर में था। यहाँ अन्नागार के पास फसल के लिए कई चबूतरे हैं जिससे फसल को अलग अलग किया जाता था। एक ही ढंग और एक ही आकार के छोटे छोटे घरों की कुछ बस्तियाँ मिली हैं। ये श्रमिकों के निवास स्थान रहे होंगे। इस बस्ती में 16 भट्टियाँ भी मिली हैं जो शायद तांबे बनाने का या गलाने का कारखाना हो। अन्नागार के बराबर में 18 चबूतरे मिले हैं। इन वर्ताकाल चबूतरों पर सिलवट्टी और मूसल रखा मिला है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ अनाज कुटाई की जाती थी। सेमेट्री R37 यह हड़प्पा का कब्रिस्तान था। इसमें 57 सब मिले, उसमें से 37 की हम अध्ययन कर पाए हैं, इसलिए इस कब्रिस्तान को R37 कहा गया है। हड़प्पा से कासे का इक्का बैलगाड़ी भी मिली हैं। ताबूत सवादान का साक्ष्य है। एक कमरे का बैरक, एक कुत्ते द्वारा हिरण पर आक्रमण करते हुए एक तांबे की आकृति मिली है। श्रृंगार बक्सा भी प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान यानी सेमेट्री H में हड़प्पा सभ्यता को जो बर्बाद करने वाले विदेशी थे उनको इसमें दफनाया गया है जिसे CH कहा जाता है। इन सबों के साथ बर्तन और आभूषण भी मिले हैं।
गधे की अस्थियां ईंट उद्योग के साक्ष्य, कांसे का स्केल कागज का साक्ष्य, दो पाषाण मूर्तियों की भी प्राप्ति हुई है। योगासन की मुद्रा में बैठे पुरुष का धड़ मिला है। एक स्लेट पत्थर से प्राप्त मूर्ति जो पतला शाल ओढ़े हुए है उसका सिर हमें मिला है। इसे मौशल ने नटराज से पूर्व का माना है। माता जनांग का पत्थर का प्रतीक प्राप्त हुआ है। परवर्ती काल में सुरक्षा के साक्ष्य, फर्श के चबूतरों की दरारों में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं आदि। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। यह अब पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। यह स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। दीवार और फर्श की मजबूती के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसमें जलाशय को साफ करने की व्यवस्था भी थी। इसके आसपास छोटे छोटे कमरे भी हमें मिले हैं। या तो यह कोई धार्मिक स्थल था या फिर सार्वजनिक मनोरंजन स्थल। दूसरा विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है हमें। यह गढ़ी के अंदर है। यह 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा था। यह सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। सभागार भी मिला है। यह 4 लाइन का बड़ा हॉल था। 20 स्तंभों पर आधारित था। यह भवन एक प्रकार से मुगलों के दरबार आम की तरह ही था। यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ से मानव कंकाल, पशुपति महादेव मुहड़, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य, सीप से निर्मित स्केल, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, मोसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मुहर मिला है। तांबे गलाने की भट्टी, बाढ़ के द्वारा विनाश के साक्ष्य, एकमात्र खिड़की का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। इत्र के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। शैल खेड़ी से निर्मित मानव मूर्ति, मिट्टी का तराजू, गढ़ी के अंदर 2 मंजिली इमारत पक्की ईंटों से बनी मिली है। या तो यह पुरोहित भवन होगा या फिर एक विशाल कॉलेज रहा होगा। हाथी का कपाल खंड, कुबड़ वाले बैल, बिना कुबड़ वाले बैल, एक शृंगी पशु की मूर्ति भी मिली है। शैल खेड़ी का एक कुत्ता मिला है। सिलवट्टा, ओखली भी हमें प्राप्त हुई हैं। कांसे का भैंसा, भेड़ भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। एक मुद्रा पर लेटे हुए नाग की उपासना करते हुए एक व्यक्ति का चित्रण भी मिला है इत्यादि। इसके बाद अगला है चुनुदड़ो। चुनुदड़ो एक ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ से एक ऐसा पात्र मिला जिससे यहाँ दावत होने की सूचना देता है। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना भी मिला है। सोने, चांदी, टीन, तांबे का काम करने वाले शिल्पकार थे जो उनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कांसे का इक्का, बैलगाड़ी, बाढ़ के द्वारा यहाँ विनाश हुआ इसके साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य, वर्गाकार मोहर, 4 पहिए वाली मिट्टी की खिलौना गाड़ी आदि चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं लोथल के बारे में। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलका में स्थित है। यह एक आयताकार नगर है। यह नगर चारों ओर से ईंट की विशाल दीवार से घिरा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा मिला है। 1800 ईसा पूर्व के चावल के अवशेष मिले हैं। घोड़े की एक लघुमणि मूर्ति प्राप्त हुई है। एक स्थान पर ऐसा भी यहाँ मोर प्राप्त हुआ जिसमें जहाज का चित्र है। कालीबंगा की तरह यहाँ पे भी अग्नि के अवशेष मिले हैं। मकान, शतरंज जैसे खेल के साक्ष्य, मन का बनाने का कारखाना, बाढ़ के द्वारा विनाश के साक्ष्य, कांसे का छड़, तांबे की मोहर, तांबे का कुत्ता, घड़े में बैल की अस्थियां मिली हैं, हाथी दांत का स्केल, ईरानी क्षेत्र की मोहर, माल गोदाम, युगल स्वाधान, यहाँ एक घड़े में 600 से अधिक मोहरें मिली हैं। खोपड़ी का शल्य चिकित्सा, एक जार पर चित्रित पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य मिले हैं। चूहेदानी, कपास के साक्ष्य, गोरिल्ला की मरण मूर्ति,
नगर के दोनों भागों में किलेबंदी मिली है। अल्बस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया मिला है। उत्तर हड़प्पा काल की एक चक्की भी मिली है। मिस्त्री मम्मी का मॉडल मिला है। बाट बटखेर से समझ आदि सामान और व्यापारिक भवन आदि चीजें यहाँ से मिली हैं।